أن أتحدث إليكم اليوم عن التساؤل। एक तरफ सुपर पावर अमेरिका अपने देश पर हुए सबसे बड़े आतंकवादी हमले यानी 9/11 की बरसी मना रहा था। अमेरिका के मौजूदा और पुराने राष्ट्रपति अलकायदा के हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे थे। अमेरिका के नेता दोहरा रहे थे, अब कभी किसी आतंकवादी संगठन को अमेरिका पर ऐसा हमला करने का मौका नहीं दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इस आतंकवादी हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन अलकायदा ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाई दिया आतंक का वो चेहरा जिसके मारे जाने की खबर पहले ही आ चुकी है। और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए, क्या अमेरिका को 9/11 का जख्म देने वाले ओसामा बिन लादेन का सबसे भरोसेमंद, अलकायदा का संस्थापक सदस्य और लादेन के बाद अलकायदा का चीफ बना अल जवाहिरी जिंदा है? एक तरफ अमेरिका जहां अपने देश में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की यानी 9/11 की बरसी मना रहा था, वहीं जिस आतंकी संगठन ने उसे जख्म दिया उस आतंकी संगठन यानी अलकायदा ने इसी दिन एक वीडियो जारी कर अपने एक बड़े नेता और दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी अल जवाहिरी के जिंदा होने के संकेत दे दिए। इस वीडियो में जहां अल जवाहिरी ने अलकायदा के मारे गए आतंकियों को याद किया, वहीं पर उसने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों के वापसी जाने का भी जिक्र किया। चलिए पहले हम आपको बताते हैं अलकायदा की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें क्या है और ये वीडियो किस तरह दुनिया के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। 9/11 की बरसी पर अल जवाहिरी का ये वीडियो सामने आ रहा है। अलकायदा के आधिकारिक चैनल अस साहब मीडिया ने वीडियो जारी किया है। डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में जारी किया गया ये वीडियो 60 मिनट का है। वीडियो का टाइटल जेरूशलम विल नॉट बी जुडाइज्ड है। वीडियो में अल जवाहिरी बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा है। अल जवाहिरी ने वीडियो में कई मुद्दों पर बात की है। इस वीडियो में अल जवाहिरी ने अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी का भी जिक्र किया है। इसके अलावा साल 2020 में मारे गए अलकायदा आतंकवादियों को भी याद किया है। वहीं अल जवाहिरी ने इस वीडियो में अमेरिका पर हमला करने वाले आतंकवादियों को भी याद किया है। أود أن أهنئ الأمة المسلمة باستشهاد كوكبة من الأبطال. أسأل الله سبحانه أن يرحمهم وينزلهم الفردوس الأعلى ويلحقنا بهم على خير ومن هذه الكوكبة। इस वीडियो के सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या ये वीडियो पुराना है या फिर अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी जिसके नवंबर 2020 में मारे जाने की खबर आ चुकी थी वो अभी भी जिंदा है। इसके लिए हमें इस वीडियो में कही गई कुछ बातों पर गौर करना पड़ेगा जो इसके बहुत पुराना नहीं होने की पुष्टि करती है। इस वीडियो में जवाहिरी ने सीरिया में अलकायदा से जुड़े हुर्रास अल दीन ग्रुप का जिक्र किया है। इस आतंकवादी संगठन ने रूसी सैन्य ठिकाने पर जनवरी 2021 में हमला किया। इसके अलावा वीडियो में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी का भी जिक्र है। ये तमाम बातें साबित करती हैं कि ये वीडियो इस साल का हो सकता है, लेकिन इस वीडियो से ये साबित नहीं होता कि ये वीडियो कुछ दिनों पहले ही शूट किया गया है। अब इसकी वजह भी समझिए। अमेरिका का अफगानिस्तान से लौटना पहले ही तय हो गया था। दोहा समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लौटने का ऐलान भी कर दिया था। इसके अलावा अल जवाहिरी के इस वीडियो में अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम का जिक्र नहीं है। इस वीडियो में तालिबान के अफगानिस्तान के कब्जे का भी जिक्र नहीं। ऐसे में ये वीडियो इस साल की शुरुआत का भी हो सकता है। अलकायदा ने भी वीडियो भले ही अभी जारी किया, लेकिन ये नहीं बताया कि ये वीडियो कब शूट किया गया। आतंकवादी संगठन ने अल जवाहिरी के मरने की भी कोई जानकारी नहीं दी। ऐसे में सवाल उठता है, ये वीडियो जारी करने के पीछे अलकायदा का क्या मकसद है?
अल जवाहिरी की इस वीडियो से एक बार बहस फिर से तेज हो गई है कि क्या वाकई में अल जवाहिरी जिंदा है या फिर अलकायदा ने अपने संगठन को मजबूत करने के मकसद से एक प्रोपेगेंडा के तहत ये वीडियो जारी किया है। अल जवाहिरी के वीडियो में अफ़गानिस्तान से अमेरिका के जाने का जिक्र है, लेकिन तालिबान के ताजपोशी की बात इसमें शामिल नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि वीडियो पुराना हो सकता है। एक्सपर्ट का भी मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद आतंकवादी संगठन अलकायदा खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर अल जवाहिरी के जिंदा होने की खबर सही साबित होती है तो तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद ये अमेरिका के लिए दूसरा बड़ा झटका हो सकता है। इस साल 9/11 को जो 20 साल हुए हैं, ये तो एक बहुत ही स्पेशल डेट बन गई है इनके लिए, अलकायदा के लिए, और खासकर क्योंकि अब तो अमेरिका भी अफगानिस्तान से भाग गया है। तो इस वीडियो को इशू करने के पीछे अलकायदा की एक तो ऑब्वियसली अपनी सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इनकी है 9/11 की, उसकी शताब्दी पे, उसकी एनिवर्सरी पर अपना क्लेम देना, और दुनिया में ये भी दिखाना कि अभी हम कुछ कर रहे हैं। अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद उन आशंकाओं को भी बल मिल रहा है, जिसमें खुद अमेरिका के अंदर कई एक्सपर्ट इस बात का दावा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अलकायदा और ज्यादा मजबूत होगा। रविंदर सिंह रॉबिन के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया। अल जवाहिरी का नया वीडियो सामने आने के बाद पूरी दुनिया में ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार इतने वक्त से अल जवाहिरी दुनिया की नजरों से दूर क्यों था, और अब अल जवाहिरी का वीडियो जारी करके अलकायदा क्या संदेश देना चाह रहा है। माना जा रहा है अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद अलकायदा दुनिया को संदेश देना चाहता है कि उसे खत्म ना माना जाए। इसके अलावा इस वीडियो के बाद दुनिया भर में अलकायदा के हमलों का खतरा भी बढ़ गया है। ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद जिस अल जवाहिरी को अलकायदा का प्रमुख बनाया गया था, वो पिछले काफी वक्त से गायब था। इस दौरान ना तो जवाहिरी का कोई वीडियो सामने आया, न ही उससे जुड़ी कोई खबर। और अलकायदा के ताकतवर नेता अल जवाहिरी को 9/11 हमले की बरसी के दिन आए वीडियो से पहले अगर दुनिया भर की एजेंसियां खत्म मान रही थीं, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी। वो वजह थी पिछले साल आई अल जवाहिरी की मौत की खबर। नवंबर 2020 में अल जवाहिरी की मौत की खबर आई। बताया गया अल जवाहिरी की अस्थमा की वजह से मौत हो गई। हालांकि अलकायदा ने मौत की खबर को अपनी तरफ से पुष्ट नहीं किया था। इस नए वीडियो से पहले अल जवाहिरी 9/11 की 19वीं बरसी पर एक वीडियो संदेश में ही दिखाई दिया था। उसके बाद से अल जवाहिरी से जुड़ी कोई और खबर सामने नहीं आई थी। इसके बाद ज्यादातर लोग मानने लगे थे कि अल जवाहिरी मारा गया है और लीडरशिप की कमी से अलकायदा बेहद कमजोर हो गया है। फिर इसी साल जून में एक और खबर आई कि अल जवाहिरी जिंदा है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर छिपा हुआ है, लेकिन वो काफी कमजोर हो चुका है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अलकायदा ने तालिबान और दूसरे विदेशी आतंकवादी संगठनों से गठबंधन कर लिया है और इसके सदस्य छिप कर रह रहे हैं। स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान का चरित्र दोहरा है। वो कोवर्ट तरीके से आतंकियों को सपोर्ट देता आया है और इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि संभव है कि अल जवाहिरी जो इस समय अलकायदा का सरगना है, वो पाकिस्तान में ही कहीं छुपा हुआ था और वर्तमान समय में तालिबान के फिर से काबुल की सत्ता पर टेक ओवर कर लेने से वो फिर से अपने बेस को अफगानिस्तान में शिफ्ट कर सकता है। इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से अचानक अलकायदा ने अल जवाहिरी का वीडियो जारी किया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। आखिरकार अलकायदा जवाहिरी को जिंदा साबित करके क्या संदेश देना चाहता है? और काफी वक्त से गायब नजर आ रहा जवाहिरी अचानक अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और अमेरिका की हार के बाद क्यों सामने आ गया? आतंकी संगठन अलकायदा ने ये वीडियो जारी करके कई संदेश दिए हैं जो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हैं। पहला संदेश ये है कि तालिबान राज में अलकायदा और मजबूत होगा।
दूसरा संदेश ये है कि अलकायदा के पास अनुभवी लीडरशिप बाकी है। अगर अल जवाहिरी के जिंदा होने की पुष्टि हो जाती है तो तालिबान राज में आतंक के खिलाफ जंग में ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चलिए अब हम आपको समझाते हैं इस वीडियो के जरिए अलकायदा दुनिया और खासकर अमेरिका को क्या संदेश देना चाहता है। आतंकवादी संगठन अलकायदा वीडियो जारी करके साबित करना चाहता है कि अलकायदा की अनुभवी लीडरशिप अभी बाकी है और इसीलिए इस आतंकवादी संगठन को खत्म और कमजोर न माना जाए। तालिबान की वापसी के बाद अलकायदा और मजबूत होगा। इसी के साथ अमेरिका के खिलाफ अलकायदा हमले भी कर सकता है और दुनिया के लिए अलकायदा अभी भी बड़ा खतरा है। इसके जरिए और आतंकियों को भी अट्रैक्ट करना और उन्हें दिखाना, देखो जब तुम मर भी जाओगे हमारे साथ काम करते हुए, हम तुम्हें याद रखेंगे, दुनिया तुम्हें याद रखेगी, तुम्हारा नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा हमेशा के लिए, राइट। तो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, पोटेंशियल आतंकियों को, उनके विचार में बदलाव लाके उनको अपने में प्रोपेगेंडा से उनका ब्रेन वॉश करके कि भाई देखो हम आपको आज भी याद करेंगे जो चले गए हैं, अगर कल भी आप मर गए किसी हमारे मिशन में तो तुम्हारा नाम हमेशा सदियों सदियों याद रहेगा कि तुमने अपने हमारे ग्रुप के लिए, अल्लाह के लिए तुमने अपनी जान दे दी। चलिए अब आप ये भी समझिए अल जवाहिरी का जिंदा होना अमेरिका के लिए क्यों सिरदर्दी को बढ़ाने वाला है। जवाहिरी अमेरिका की आतंकवादियों की मोस्ट वांटेड सूची में शामिल है। अमेरिकी सरकार ने उस पर अपने नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया है। वो अमेरिका के बाहर अमेरिकी नागरिकों की हत्या की साजिश में भी शामिल रहा है। यही वजह है अमेरिकी सरकार ने ऐमान अल जवाहिरी पर $2.5 करोड़ का इनाम रखा था। अल जवाहिरी के जिंदा होने के बाद आशंका है अमेरिका और दुनिया पर फिर से 9/11 जैसा आतंकवादी हमला हो सकता है, जिसका डर भी कई विशेषज्ञ जाहिर कर चुके हैं। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि तालिबान के काबुल की सत्ता पर फोर्सफुल टेक ओवर कर लेने से ये जो आतंकी संगठन है जिसमें अल कायदा भी शामिल है, इनका कहीं न कहीं मनोबल बढ़ा है और यही कारण है कि उनका इतना साहस हुआ कि एक समय में कि जब अमेरिका 20वीं बरसी 9/11 के हमले की मना रहा था, ऐसे में उसने ये जो वीडियो जारी किया है, इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अल कायदा आज भी अपने आप को रीग्रुप करने की कोशिश कर रहा है। अल जवाहिरी के नए वीडियो के बाद दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां और सरकारें सतर्क हो गई हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादी संगठनों के हौसले बुलंद हैं। ऐसे में अल कायदा की लीडरशिप के बचे होने की आशंका सारी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। मनीष शुक्ला, जी मीडिया। अल जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ISI की मदद से ही अल कायदा ने पहले अल जवाहिरी के मरने की खबर फैलाई, फिर खतरा कम होने पर एक बार फिर से दुनिया को अल जवाहिरी के जिंदा होने का सबूत दिया गया। अल जवाहिरी के नए वीडियो के सामने आने के बाद दुनिया भर की निगाहें एक बार फिर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की तरफ टेढ़ी हो रही है, क्योंकि इससे पहले ओसामा बिन लादेन के मामले में दुनिया देख चुकी है कि अपनी सुविधा के हिसाब से ISI बड़े आतंकवादियों को पूरी मदद देती है। और ऐसे में माना जा रहा है कि अल जवाहिरी की मौत की खबर फैलाने और फिर उसका वीडियो सामने लाने के पीछे भी ISI का हाथ हो सकता है। अल कायदा चीफ जवाहिरी का वीडियो सामने आने के बाद पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी ISI का नाम एक बार फिर से सामने आया है। देखा जाए तो इससे पहले भी कई मोस्ट वांटेड आतंकियों के मारे जाने या फिर उनके जिंदा होने की खबर ISI अपने सुविधा के हिसाब से फैला चुकी है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि ISI आतंकवादी नेताओं को शरण देने के लिए बदनाम है। अपनी सुविधा के लिहाज से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकवादियों के मरने की खबर फैलाती है। तालिबान के संस्थापक अपनी सुविधा के लिहाज से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आतंकवादियों के मरने या जिंदा होने की खबर फैलाती है। इससे पहले ISI ने तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर की मौत की खबर छिपाई थी। ISI ने तालिबान को मजबूत दिखाने के लिए मुल्ला उमर को 2 साल तक दुनिया की नजर में जिंदा रखा था। अल कायदा चीफ अल जवाहिरी की मौत की खबर भी पहले फैलाई गई।
जिस तरीके से तालिबान ने अपने कैबिनेट में तमाम UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को स्थान दिया है, उससे तालिबान की मंशा का पता चलता है कि वो आज भी आतंकियों को सहारा लेकर के अपनी जो भी उसके मंसूबे हैं उसको हासिल करने की कोशिश करेगा। और मुल्ला याकूब और जो कंधार बेस्ड जो फैक्शन है तालिबान का, उसकी अलकायदा के साथ बहुत ही गहरे संबंध रहे हैं और ये जो संबंध हैं आने वाले समय में और गहरे हो सकते हैं। अलकायदा फिर से अफगानिस्तान का ज़मीन का इस्तेमाल करते हुए बड़े आतंकी हमले की साजिश कर सकता है। इसके बाद 9/11 की बरसी पर अल जवाहिरी का वीडियो सामने आ गया। इससे पहले ISI ने ही तालिबान के चीफ हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा की मौत की खबर फैलाई थी और बाद में तालिबान का चीफ हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा भी जिंदा निकला। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि नवंबर 2020 में अल जवाहिरी की मौत की खबर फैलाने के पीछे ISI और आतंकवादी संगठन अलकायदा का अपने नेता को सुरक्षित रखने का प्लान भी हो सकता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकी गुटों की मदद करने और आतंकियों को पनाह देने के लिए जानी जाती है। ऐसे में शक इस बात का है कि क्या अलकायदा ने अल जवाहिरी को अमेरिकी हमलों से बचाने के लिए ISI की मदद से छुपा कर रखा और जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला गया तो फिर अल जवाहिरी सक्रिय हो गया। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। साफ है, अफगानिस्तान से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों को सुरक्षित ठिकाना मिल जाएगा, जिसके बाद अलकायदा के बड़े आतंकी सामने भी आने लगे हैं। अलकायदा के कुछ और लीडर्स का भी एक जो ओसामा बिन लादेन का पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था, अभी मात्र हफ्ता 10 दिन पहले उसकी फोटो और वीडियो आई थी कि वो नॉर्थ अफगानिस्तान में वो अपने गढ़ में जा रहा है, राइट। उसके मोटरकेड की पूरी वीडियोस थी। तो इसका मतलब अलकायदा के लोग जो है वो निकलेंगे अलकायदा के, राइट। अब वो किस तरह की आतंक फैलाते हैं अफगानिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान को बेस बना के दुनिया में, वो चीज देखने वाली होगी। फिलहाल अल जवाहिरी के इस वीडियो की जांच में दुनिया भर की एजेंसियां जुट गई हैं और वीडियो के सामने आने के बाद अल जवाहिरी के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। ऐसे में अगर अल जवाहिरी के जिंदा होने की खबर पुष्ट होती है तो उसे तलाश करके अमेरिका निशाना बनाने की भी पूरी कोशिश करेगा। लेकिन इससे पहले अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इस खूंखार आतंकवादी की साजिशों से सावधान रहना होगा। मनीष शुक्ला presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.